Hello friends, today again I am here to discuss one of the most important topic of structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हिस्सा स्पेशली आपको लगेगा फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि यही वो जगह है, यही वो हिस्सा है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जहां से एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, चाहे वो नीट हो, जेई हो या सीटी हो या कोई और अदर एग्जाम्स हो। और वो हिस्सा क्या है? और वो हिस्सा ये है कि रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये हमने हमारे जो पुराने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स का रहने का क्या कुछ रूल्स है? क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी रह सकते हैं? क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं या सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से अलग है? ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे और इसीलिए बोल रहे हैं ये वीडियो काफी मायने में इंपॉर्टेंट है। लुक एट हियर, व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। द फर्स्ट वन, ऑफबाउ प्रिंसिपल। सीधा सीधा बात करेंगे, ऑफबाउ प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी बात करेंगे। देन वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हंड्स रूल। हंड्स रूल क्या बताता है? We all know that half filled is stable, full filled is more stable. ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहता है, कैसे सजाएंगे हम उसको, पढ़ेंगे हंड्स रूल में। And at the end we are going to discuss the Paulis Exclusion principle. Paulis Exclusion principle काफी अहम हिस्सा है ये भी डिस्कशन में रखेंगे। और ये पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है जो आपको सबसे पहले ये बताता है जो क्वांटम नंबर्स हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वो क्वांटम नंबर्स हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होता है। चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन था आज का वीडियो का, काफ़ी अहम है, पहले ही बताया। शुरुआत करेंगे, शुरुआत करते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल से। सो फर्स्ट discussion is on the Aufbau principle. Now first of all I would like to mention that Aufbau is a German word. Aufbau is not the name of any scientist. Aufbau एक जर्मन शब्द है और the meaning of the Aufbau is the building up. ओके, कैसे ये एक बिल्डिंग जैसे बनता है, छोटे से लेके बड़ा, बेसमेंट से लेके बड़ा बिल्डिंग, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी जाता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। देखिए कैसे। सो व्हाट इज द ऑफबाउ प्रिंसिपल? इन द ग्राउंड स्टेट, यू कैन सी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जीज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल तरीके से अगर हम बोले, सो ऑफबाउ प्रिंसिपल इज व्हाट इज सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. Electrons will first occupy to the ground state, to the lower energy level. When the lower energy level filled, it will go to the subsequent higher energy and keep on going. So let me tell you the increasing order of energy. Let me write that. First of all, let me write 1s. This is ground state. This is the ground state. 1s. Higher energy 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. So this is how the energy increases. सबसे कम एनर्जी 1s ग्राउंड स्टेट हो गया, then 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, and then it will come 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, and so on. So this is the electronic configuration that every student need to remember.
आई एम रिपीटिंग दैट एवरी स्टूडेंट नीड टू रिमेंबर दिस, ये काफी अहम है, याद रखना होगा हमें दैट 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऑलवेज रिमेंबर एस और पी हमेशा बाहर रहता है, एस और पी हमेशा बाहर रहता है, डी उसके एक अंदर। लाइक अगर मैं एस और पी को n समझता हूं देन डी विल बी n-1 एंड एफ विल बी n-2। इसीलिए इसको डी को बोला जाता है पेनल्टीमेट सेल एंड एफ इज नोन एज प्री पेनल्टीमेट सेल। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ one more thing, like this will help you in many cases। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा जो हम अगले वीडियोस में और बताएंगे आपको। नाउ जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर इसे लिखेंगे कैसे, बताएंगे हम जरूर। लेट्स से कार्बन, कार्बन इज 6, सो कार्बन 6, so we will write 1s2 2s2 2p2, 2 + 2 + 2 6 वही चाहिए था हमें, बट ये हम जानते हैं, इसको और अच्छे से लिखेंगे और शायद एक दो एटम्स ऐसे लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। और उससे पहले मैं एक रिमाइंडर देना चाहूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज एक बार फिर से उसको रिमाइंड देते हैं कि एस में मैक्सिमम 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्बिटल्स, एस में मैक्सिमम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, P में मैक्सिमम 1 to 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, D में मैक्सिमम 1 to 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड F में मैक्सिमम 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। दैट वी नीड टू रिमेंबर, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 फॉर द S, मैक्सिमम 6 फॉर द P, मैक्सिमम 10 फॉर द D एंड मैक्सिमम 14 फॉर द F। ये हम जानते हैं, वो हमें याद रखना होगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लगेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। सो लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आई होप आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये आपने नोट डाउन किया है, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा। ओके, सो लेट मी राइट फ्यू मोर, लाइक फ्लोरीन, फ्लोरीन इज 9, so we'll write 1s2 2s2 2p5। सो इसमें बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बट यहां पर स्टूडेंट आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ आई आस्क हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, समटाइम्स दे आर सेइंग 5 व्हिच इज रॉन्ग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड जो सबसे बड़ा नंबर, एस का बड़ा नंबर 2, पी का भी बड़ा नंबर 2 है। सो बाहर टोटल इलेक्ट्रॉन जो है विल राइट 2,7 बिकॉज 5 भी बाहर है, 2 भी बाहर है, सो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर है। सो 2,7। Like phosphorus is 15, so we'll write 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सो ये देखिए 2 4 6 10 इधर हो गया, 10 ऑब्जर्व, नाउ 12 एंड 12 + 3 15। सो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस का, हमने लिखा है। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट? सो आउटर मोस्ट में ये सबसे आउटर मोस्ट में है। सो विल राइट 2,8,5। दिस इज हाउ वी हैव टू रिमेंबर। 2,8,5 2,7 ये हमने सीखा है इससे पहले, लेकिन ये आता क्यों है? 2 क्यों आता है, 8 क्यों आता है, इसके बाद ये सारे चीजें डिस्कशन हमें और अंडरस्टैंडिंग होगा ये हमारी अबाव प्रिंसिपल से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर रूल, दैट इज हंट्स रूल। So the second discussion that you are going to do is on the Hunds rule. Hunds rule is, I say, very important, not only in the chapter structure of atom. Hunds rule is equally important for the chapter chemical bonding, जहाँ पर आप लोग molecular orbital theory की बात करते हैं। Hunds rule is also important in the valence bond theory in many other things. ओके, तो चलिए हंट्स रूल की हम बात करते हैं। हंट्स रूल इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कॉलेज एग्जाम। दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑन द हंट्स रूल। चलिए हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉपर एग्जाम्पल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। हंट्स रूल, व्हाट ही सेड, हंट्स इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट।
Okay, Hunds Rule what is said, when several orbitals of equal energy, okay, several orbitals of equal energy, look at here, this one, ये हम p की बात कर रहे हैं, p orbitals. We know that p orbitals have px, py, pz, ये हम जानते हैं. Now you can see there are 3 orbitals और सबका एनर्जी सेम है. जो सेम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं degenerate orbitals. If the energy of the orbitals are same, they known as the degenerate orbitals are available. Okay, if all the degenerate orbitals or equal energy orbitals are available, the electrons, जो electrons आ रहा है, the electron first fill all the orbitals singly. So पहले electrons एक एक करके ऑक्यूपाई करेंगे before pairing, before they paired up in any of these orbitals, कोई भी orbitals में. Okay, so let me repeat the same thing in a different mode. So electrons, if all the degenerate orbitals are available for the electrons, electrons will occupy singly before they paired up. Means ये सोचिए कि एक फ्लैट में 3 बेडरूम है, 4 दोस्त हैं, तो उससे क्या होता है, सबसे पहले एक एक करके अपने अपने रूम ले लेते हैं. जो चौथा फ्रेंड्स आता है वो किसी के साथ जाके पेयरिंग करता है. एग्जैक्टली द सिमिलर वे द इलेक्ट्रॉन्स बिहेव. यहाँ पर मैं और एक बात करूंगा कि हमारे आपका बिहेवियर और इलेक्ट्रॉन्स की बिहेवियर में देयर इज नो मच डिफरेंस. ओके, जैसे देखिए लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, सिमिलरली फॉर अस ऑल्सो. सपोज इफ आई एम गोइंग टू विजिट सम प्लेस एंड इफ आई फाउंड द 2 hotels, one is cheaper, one is costlier, obviously I'll go to the cheaper one first, lower energy. Similarly the electrons. So हमारे और आपके बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर, नॉट मच डिफरेंस. सो दैट these things will help you to understand the behavior of the electrons in much more better way. So look at here, as I said, we will discuss the Hunds rule with an example. एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सपोज दिस इज p orbitals. ओके, p1 एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा. सपोज देन आई हैव p2. Okay, look at here, this is something new. p2 2 electrons है, so electrons will go 1 and 1. Why I am doing the upper arrow? ये उसका स्पिन से होता है, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है. So p2 like this. Now if p3 is there, okay, 3 electrons है, so the electrons will go 1 by 1. ओके, दिस इज हाफ फील्ड. मैं ये लिख के रखता हूं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. क्यों है हम बताएंगे. ओके, हाफ फील्ड. नाउ सपोज देयर इज अ p4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. हियर इज समथिंग न्यू. 1 2 3, पहले 3 एक एक करके गया सिंगली, देन द 4th one will paired up. दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. Now suppose 5 electrons are there, then obviously you understand by your own now, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा and then they will paired up. So this, suppose 6 electrons है, let me write 6 electrons is there. So 1 2 3, then 4 5 and 6. So this is how the electrons will filled in the orbitals. Very important. ना ये खास है. एक यहाँ पर एक चीज खास हम बात करेंगे, जो चीज हमें लगता है टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स बेटर. ओके, इनफैक्ट आई कैन कोरिलेट वन ऑफ द प्रॉपर्टी. यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी भी कोरिलेट करूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, एंड दैट इज p3 इज अ हाफ फील्ड, p6 इज फुल फील्ड. ओके, दिस इज हाफ फील्ड, दिस इज फुल फील्ड. Now always remember that full field is more stable than half field is stable. Okay, in general हम लोग बोलते हैं कि half field and full field electronic configuration is more stable. What does it mean by that? The meaning is that higher the stability, lower is the reactivity. जो चीज जितना ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जितना ज्यादा स्टेबल है, उसका रिएक्टिविटी उतना ही कम है. एंड दैट इज द रीजन द नोबल गैसेस आर वेरी लेस रिएक्टिव, बिकॉज नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुलफिल्ड रहता है, आप जानते हैं. That is the reason noble gases are less reactive, because their electronic configuration is fulfilled.
Okay, now if you ask me between the full filled and half filled which one is more stable, I always say full filled is more stable than half filled. फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, हाफ फील्ड दोनों स्टेबल है, दोनों के बीच में कंपैरिजन फुल फील्ड इज मोर स्टेबल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बात यह है कि सर ऐसा क्यों, ये बहुत कम बुक में लिखा है कि व्हाई द फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड आर द मोस्ट स्टेबल. हमें खाली इतना पता है सर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा हुआ है, दैट इज द रीजन दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव. This is not the reason. The reason is the symmetrical distribution. The symmetrical distribution, always remember this term, symmetrical distribution gives extra stability to the orbitals. Symmetrical distribution gives extra stability to the orbitals. That is you have to remember. देखिए यहाँ पर P3 हाफ फील्ड जब है एक एक करके है, डिस्ट्रीब्यूशन है एक एक कर इलेक्ट्रॉन्स की, फुल फील्ड है दो दो इलेक्ट्रॉन्स की है. Now suppose if I write let's say D10, okay, D में कितने रहते हैं, 5 orbitals, you know that 1 2 3 4 5, and you can see that this is how they are distributed, full filled. So this is full filled. Now suppose if I write D5, then what happened, D5 is a half filled, okay, so 1 2 3 4 5 half filled. So D orbitals की अगर बात करें तो 5 अगर है तो हाफ फील्ड, 10 है तो फुल फील्ड है. Which is more stable? Obviously full filled more stable than the half filled. Why? Because the equal distribution, symmetrical distribution. And as I said, if the stability is higher, reactivity is less. चलिए इसी से एक सवाल करते हैं आपसे. एक सवाल अक्सर मैं I'm just frequently asking the student that which element is more reactive, oxygen or nitrogen? Okay, which is more reactive, oxygen and nitrogen? So let's discuss this answer with the help of this orbital configuration. Okay, orbital configuration से हम इसको डिस्कस करते हैं और फिर हम चलेंगे ऐसे दो एग्जाम्पल की तरफ जो हर एग्जाम में, स्पेशली इन द कॉलेज एग्जाम, ओके, हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है. लेट मी टेल यू. सो फर्स्ट क्वेश्चन, between the nitrogen and oxygen which one is more reactive? Okay, let me see. Nitrogen is 7, oxygen is 8. Now 7 means 1s2 2s2 2p3. Oxygen 8 means 1s2 2s2 2p4. So 2s2, look at here, this is 2s2 and this is 2p3. Here we can see 2s2 and 2p4. Okay, now look at here, this is half filled, this is half filled. So nitrogen is more stable than oxygen. So which one is more reactive? Nitrogen is more reactive because, sorry, nitrogen is less reactive, oxygen is more reactive. Oxygen is more reactive. Oxygen is more reactive because oxygen का half filled नहीं है, nitrogen का half filled है, nitrogen is more stable, so less reactive. So this is the reason you can see many of the compounds of the oxygen, not of the nitrogen. Okay, now after this we'll go for two special example. Okay, we'll go for two special example. Now before I go for the two special example, I would like to show that how the electronic configuration and the orbital configuration work hand to hand. So let me discuss that. Suppose fluorine, okay, or let's say fluorine का example हमने इससे पहले दिया था, sodium 11. Okay, sodium 11. So we'll write 1s2 2s2 2p6 3s1 2, 8, 1, 11. So इसका, this is electronic configuration, mind you, this is electronic configuration, और जो मैं अभी लिख रहा हूँ that is called orbital configuration. This is the reason मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, electronic configuration. Now this is orbital configuration. So इसको हम लिखेंगे 1s2, now you can see 2s2 2p6 and this is 3s1. This is 3s1, this is 2p6, this is
2s2 and this is 1s2. okay, so this is how we should know that electronic configuration क्या होता है, orbital configuration क्या होता है. Now two special example again, that is chromium and copper. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा इसका आंसर खुद पे खुद आपको पता चलेगा. देखिए कैसे. नाउ chromium is 24. So expected, now I am using the word expected, मतलब क्या हम सोच रहे हैं. Expected electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. ये हमारा एक्सपेक्टेड है. ये हमारा एक्सपेक्टेड है क्योंकि यही हम जानते हैं कि 3p6, 4s2, 4s पे 20 खत्म हो गया, उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन्स है वो d में जाएगा. बट दिस इज नॉट करेक्ट. ये करेक्ट नहीं है. देन व्हाट इज द करेक्ट वन? द करेक्ट वन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. This one is correct and this one is wrong. क्यों ऐसा? आपको दिखने लगा D half filled है, more stable, so we have to write on that way. So 4s1, 3d5. okay, this is applicable specially for the chromium. One more example of copper. Chromium is 24, now copper is 29. How to write it? अभी आपको ज़्यादा समय नहीं देना है. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Why 3d10? Because D again fulfilled, more stable. यही होना चाहिए था, यही होगा. Okay, so this is something special for the chromium and copper. Need to remember, entrance के लिए important. Okay, so with this I am concluding the Hunds rule. Now we go for the last point of the discussion, that is Paulis exclusion principle. Now the third one, Paulis exclusion principle. Pauli is the name of a scientist, very big scientist rather. Okay, what he said. Paulis exclusion principle, two electrons in an atom cannot have the same set of all four quantum numbers. Okay, now let me repeat what is said in a simple way. No two electron in an atom will have all the four quantum numbers same. मतलब एक एटम के अंदर कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं मिलेगा जिसका चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम होगा. सो क्वांटम नंबर्स हमारे पास है कितने? हमने डिस्कस किया था. द फर्स्ट वन n, l, m एंड s. ये चार क्वांटम नंबर्स है. ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था काफी अच्छे से. n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number, m is the magnetic quantum number and s is the spin quantum numbers. कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं मिलेंगे जिसके चारों के चारों all the four quantum number is going to be same. कैसे दिखाएंगे? with a beautiful example. But before that, a small thing we need to remember, very interesting. That Paulis exclusion principle is not applicable for one atom in the periodic table. ऐसा एक एटम है जिसके लिए Paulis exclusion principle लागू नहीं होता. और वो कौन है? Very close to all kind of molecule, that is hydrogen. क्योंकि हाइड्रोजन के पास खाली एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं. Okay, so Paulis exclusion principle हाइड्रोजन एटम के लिए applicable नहीं है. We need to remember that. Now let's have a example. Okay, we'll go example. We'll take two examples. Okay, one is very simple, like I can take the example of helium, and second one may be the example of carbon in order to tell you in the best way. Okay, so let me start with the helium. Okay, we'll start with the helium. Now helium is atomic number 2. Very good, we are happy.
2 means 1s2. Yes, we know that 1s2. It should be 1s2. Then what is the orbital configuration? Orbital configuration, 2 electron, half. This is plus half, another one is minus half. So upper arrow, lower arrow हमें बहुत अच्छे से मालूम है. Now let me write for the helium the value of n क्या होगा इसका. Okay, so the value of n for this is, you can see that is 1. So value of n will be 1. Now if the value of n is 1, then obviously the value of L is 0. ये क्यों? क्योंकि L का वैल्यू हमेशा n-1 होता है, इसलिए 0 बोल सकते हैं आप. और you know that if L is 0 then we are getting S, if L is 1 then we will get P, if L is 2 we will get D, if L is 3 we will get F. तो S है तब भी 0 है, n का वैल्यू 1 है तब भी L का वैल्यू 0 होगा. So n is 0, L is 0. If L is 0 then obviously the m is also 0. Okay, now what is the value of S? Spin quantum numbers, you take 1 plus half. So what is the set? Now let me write what is the set for this. The set is 1, 0, 0, plus half. Okay, that is one set. Now we have 2 electrons. ये तो हमने एक electrons की बात किया. Now we have 2 electrons. Okay, another electrons. उसके लिए क्या? उसके लिए भी n का वैल्यू 1 होगा, l का वैल्यू फिर से 0 होगा क्योंकि s में ही है. l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 0, और s का वैल्यू आपको दिख रहा है, that is minus half. Then what is the set? Now for this the set is 1, 0, 0, minus half. So look at here carefully, you can clearly see, आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है. 3 सेम हो सकते हैं, चारों के सेट नहीं हो सकते. Okay, so this is what we need to understand. Okay, this is what we need to understand. We'll take one more example. Okay, और एक example लेते हैं. We can take the example of, let's say, carbon. Carbon में 6 इलेक्ट्रॉन है. Okay, so it will give us more better understanding. So let me take the example of carbon now. Okay, we'll take the example of carbon. It will help us. So let's make carbon 6. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. Orbital configuration 1s2, 2s2, and we have 2p2. Very good. Okay, so this is 1 electron plus half, minus half, plus half, minus half. This 1 electron we can write this is plus 1, 0, minus 1. We know that. So purposefully I have written this value. Okay, I have written this value of m. This is the value of m. और else अगर confusing है हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम spin की बात कर रहे हैं. So let's 6 electron. So let's talk the first electron. Okay, we'll make a table now. We'll make a table so that we can understand better. So the table will make, this is value of n, value of L, value of m, value of s, and then ultimately we can conclude like a set. What is the set is coming out? And how many electrons we have? We have 6 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we have to go a bit down. Okay, we will go a bit down, and then so this is for the first electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth electron, and this is the 6th electron. So I am writing number of electrons here. Number of electron, we have 6 electron. Look at here. So मैंने 6 electron लिखा है. Let's start. Okay, the first one. The first one goes like 1. So n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0 क्योंकि s है, l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू भी 0. s एक है प्लस हाफ, ये हमने अभी डिस्कस किया है. There is no
problem to understand. So the set become 1, 0, 0, plus half, 1, 0, minus half. ये मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए because I am not only focusing for the board exam, I am equally focusing for the entrance. So we need to understand better. Now the third electron, now we are here, we are done with this part, now we are here. Now n का वैल्यू यहाँ पर 2 है, ओके, n का वैल्यू 2 है, आपको दिख रहा है, s है तो l का वैल्यू 0 होगा, l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू 0 होगा, ओके. नाउ I'll take one electron as a plus half, okay, one electron as a plus half, then obviously the another electron will be minus half. Why 2? क्योंकि n का वैल्यू 2 है. Why l का वैल्यू 0? क्योंकि s है, s मतलब l का वैल्यू 0 है. 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ हमने ले लिया है. Now the fifth one, here we are. Again n का वैल्यू 2 लिखेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन है, p है तो l का वैल्यू हो जाएगा 1. ओके, अगर l का वैल्यू 1 है, यू नो दैट l का वैल्यू 1 के लिए m के 3 वैल्यू हो सकते हैं, -1, 0, +1. आप कोई भी चीज ले लिए. सो लेट मी से आई एम टेकिंग +1 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यू कैन टेक प्लस हाफ. नाउ द अनदर वन, वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगेन आई विल टेक n का वैल्यू 2, p है तो l का वैल्यू आप l लीजिए. हमने एक बार +1 लिया है, लेट्स से दिस इज m का वैल्यू, +1, 0, -1. हमने एक +1 लिया, अभी इसके पास, सो 0 ले लीजिए. इलेक्ट्रॉन्स फिर से आपका प्लस हाफ. सो फॉर दिस, ओके, फॉर दिस द सेट इज 2, 0, 0, plus half. For the fourth electron the set become 2, 0, 0, minus half. Okay, for the fifth electron we have the set like 2, 1, +1, plus half, and for the last electron we have the set like 2, 1, 0, minus half. So you never get all the sets are equal. कभी ऐसा हो ही नहीं सकता. इससे what we can conclude? We can conclude that the different electrons have their different own property. Okay, different electron, every electron is different from each other. That is a very crucial outcome from this discussion. So today I would like to conclude that by saying that Aufbau principles talk about the electronic configuration. Electrons goes from the lower to higher energy. Hunds rule talks about the orbital configuration. Moreover, Hunds rule हमें बताता है full filled is more stable than half filled, और half filled and full filled more stable because of the symmetrical distribution of the electron. And the last one, the Paulis exclusion principle talks that every electron is different from each other, and that is the reason the 4 quantum numbers is not going to the same. I hope it will help each one of you. Thank you very much. Namaskar.